Hi students, welcome back to the course on design of machine elements, and today we will take a numerical problem on design against fluctuating load when we will consider the stress concentration factor. And as you know that in the previous class I explained you that what is stress concentration and what are the different factors when stress concentration develop in a material, and how we will reduce the stress concentration वो भी मैंने explain किया था. And now let us take this numerical problem. So this numerical problem says that a flat plate, this is a flat plate, subjected to a tensile force of 5 kilonewton as shown in the figure below. The plate material is grey cast iron FG200 and the factor of safety is 2.5. Determine the thickness of the plate. Okay, and this is the figure which is given to us. ये एक प्लेट है, इस प्लेट में जो इसके एंड्स हैं, इट्स एंड्स पे हमने फोर्स लगा रखी है 5 किलो न्यूटन का. दिस इज द टेंसाइल फोर्स. ओके, और आपने थिकनेस निकालनी. दिस इज द टॉप व्यू, दिस इज द साइड व्यू. अगर आप इसको देखोगे देन इट विल बी लाइक दिस. ये कुछ इस तरह से बनेगा 3D व्यू इसका. है ना, और ये टेंसाइल फोर्स लगी हुई है हमारे पास और इसकी थिकनेस है. और ये थिकनेस डेफिनेटली आप फ्रंट व्यू से तो नहीं देख सकते, तो ये टॉप व्यू से आपको थिकनेस दिखा रखी है टी. ये होल हो गया. सो अब आपसे पूछा गया कि आपको क्या निकालना है, थिकनेस निकालना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन यू कि सबसे आसान तरीका क्या होता है किसी भी क्वेश्चन को करने से, किस तरह से करना चाहिए. यू विल हैव टू राइट द गिवन कंडीशंस, दैट व्हाट आर द गिवन कंडीशंस. ओके, सो फटाफट लिख देते हैं हम गिवन कंडीशंस क्या हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. सो गिवन हमारे पास जो है सबसे पहले टेंसाइल फोर्स है. सो P is the notation 5 kilo Newton and you can write this as 5000 Newton. Units हमेशा न्यूटन mm में रखिए, कॉमा. The material is made of grey cast iron FG200. अब आपको देखिए ध्यान रखना है, मैं आपको जब करा रहा था यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड्स इन डिज़ाइन, तो मैंने कहा था कि हर एक चीज़ के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं. मटेरियल के अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं, टेस्टिंग के अलग होते हैं, पैकेजिंग के अलग होते हैं. सो मटेरियल में हमने एक बात डिस्कस करी थी, दैट इज ग्रे कास्ट आयरन हैज 7 ग्रेड्स. और उसको हम कैसे बताते हैं, FG 150, 200, 250, 300, 350, मतलब इस तरह से हम करते हैं. तो FG यहाँ पे ग्रे कास्ट आयरन है और 200 का है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है. सो आपको इस पर्टिकुलर ग्रेड से ये समझ आना है दैट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ SUT इज गिवन टू अस, दैट इज 200 न्यूटन पर mm². क्लियर? अल्टीमेट क्यों? बिकॉज ये ग्रे कास्ट आयरन क्या है, ब्रिटल मटेरियल, और ब्रिटल मटेरियल के लिए जो फेलियर स्ट्रेस होती है वो अल्टीमेट स्ट्रेस होती है. दैट्स व्हाई दिस इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ. फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज आल्सो गिवन टू अस. सो FS इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5. एंड ये गिवन कंडीशंस हैं और आपको निकालना है कि थिकनेस जो है वो कितना होगा इन mm डेफिनेटली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल let me explain that how you will find out the thickness. In order to find out the thickness, आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि what are the critical cross sections in this particular component. इस कंपोनेंट में जो क्रिटिकल क्रॉस सेक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं. सो वो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे. अब सबसे पहले देखो होल सेक्शन पे आपका क्या है, कंपोनेंट के टूटने के चांसेस हो सकते हैं. सो वन इज़ द होल सेक्शन फ्रॉम वेयर इट मे फेल. सो इट इज़ फर्स्ट क्रिटिकल सेक्शन. और सेकंड यहाँ पे क्या है, अब्रप्ट चेंज यहाँ भी है फिलेट पे, तो यहाँ से भी टूट सकता है कंपोनेंट. सो देयर आर टू क्रिटिकल सेक्शंस. एक इसको मैं एक्स से ले लेता हूँ और दूसरा आपके पास ये भी हो सकता है कि यहाँ पे भी एक अब्रप्ट चेंज है, इसको वाई ले लेते हैं. सो आपको इन दोनों पे ही जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेसेस निकालने पड़ेगी, दैट इज सिग्मा मैक्स निकालना पड़ेगा. तो सिग्मा मैक्स आपको इन दोनों पे निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपको कंपेयर करना है कि सिग्मा मैक्स ज़्यादा किस में है, होल में है या फिर इसमें फिलेट में है. जो मैक्सिमम होगा उसको कंपेयर करना है आपको इससे अलाउेबल और परमिसिबल स्ट्रेस से. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले स्टेप 1 क्या है हमारे पास. Step 1 in this question is calculation of permissible stresses. Calculation of permissible stresses or allowable stresses.
आई होप इट इज़ क्लियर कि दोनों सेम ही होता है आपका। एंड वो कैसे निकलेगा? सो परमिसिबल स्ट्रेसेस और परमिसिबल अलाउबल स्ट्रेसेस दैट इज सिग्मा मैक्स विल बी इक्वल टू क्या होता है? फेलियर स्ट्रेस। फेलियर स्ट्रेस क्या है हमारे ब्रिटल मटेरियल के लिए? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यही तो होता है। और यहाँ से हमारे पास परमिसिबल स्ट्रेस आ जाएगा दैट इज़ 200 डिवाइडेड बाय 2.5, और जब इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो अब उसके बाद आपने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप विल बी फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेस एट द क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन। सो अब आपको सबसे पहले फॉर फिलेट सेक्शन के लिए, हम फिलेट सेक्शन के लिए करते हैं कि व्हाट विल बी द टेंसाइल स्ट्रेस एट द फिलेट सेक्शन। ओके, टेंसाइल स्ट्रेस एट फिलेट सेक्शन, यू कैन से फिलेट सेक्शन पे टेंसाइल स्ट्रेस हमारा कितना होगा? ओके, so the tensile stress at the fillet section, that is maximum tensile stress, will be kT into sigma naught. Now you will have to consider the stress concentration factor over here. So definitely sigma max हमारे पास क्या बन जाएगा? kT into sigma nominal, और sigma nominal क्या आएगा आपका? with the help of elementary equations force divided by area। और at fillet section मैंने यहाँ पे देखिए ड्रॉ करा है, ये fillet section, सिर्फ fillet section ड्रॉ करिए आप, तो ये 3D व्यू हो गया। इसमें आप देख सकते हो कि ये fillet section है हमारे पास, और इसका ये एरिया हमारे पास क्या आएगा? अगर इसको आप प्रोजेक्ट करो तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं सामने से इस एरिया को, तो ये क्या है हमारे पास? दिस इज़, इसको हम डी मान रहे हैं, स्मॉल लेंथ, इसकी जो ये लेंथ है, और आपको पता है कितनी है? 30। ओके, दिस इज़ 30 एंड थिकनेस हमारे पास हमें निकालनी है। सो ओके, दिस इज़ द थिकनेस। तो अगर मैं इस एरिया की बात करूँगा तो d इंटू टी तो बनेगा एरिया, क्योंकि रेक्टेंगल बन गया हमारे पास। तो दिस इज नॉमिनल स्ट्रेस दैट इज P डिवाइड बाई d इंटू टी, और P क्या है हमारे पास? अगर इसको देखो, P इज़ 5000 डिवाइड बाय d हमारे पास है 30, और ये हो गया T। तो दिस इज सिग्मा नॉमिनल। अब आपको निकालना है KT। KT कैसे होगा? सो KT आप देखिए, ध्यान रखिए ये कौन सा है? दिस इज योर प्लेट, ये प्लेट है विद सम थिकनेस। तो ये आपको अब KT निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वो जो चार्ट मैंने आपको बताए थे, ये देखिए, इन चार्ट्स में से बताइए कौन सा चार्ट यूज़ करना है। देखिए शाफ्ट, ये भी शाफ्ट है, ये भी शाफ्ट है, ये तो यूज़ नहीं होगा। ये क्या है? दिस इज़ द प्लेट एंड दिस इज़ आल्सो प्लेट, इन दोनों में से एक यूज़ होगा। कौन सा होगा? ये है प्लेट विद होल। अब हमारा होल वाला तो अभी हम कर नहीं रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं प्लेट वाला विद थिकनेस। तो ये वाला चार्ट आपको यूज़ होगा, दैट इज़ ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर फॉर अ प्लेट विद शोल्डर फिलेट इन टेंशन और कंप्रेशन। तो इस चार्ट से अब हमने क्या करना है? इस चार्ट से हमने KT निकालना है, और वो KT कैसे निकलेगा? लेट मी एक्सप्लेन यू दिस नाउ। तो ये है 5.3। 5.3 चार्ट को हम लोग देखते हैं, ये देखिए 5.3 ये चार्ट है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास क्या करना है? हमने KT निकालना है। तो KT निकालने के लिए एक आपको चाहिए R बाई, इसको देखिए ध्यान से देखना, बिकॉज आपको KT निकालने के लिए इन चार्ट का यूज़ करना पड़ेगा, और इन चार्ट्स को आप लोग ध्यान से देखिए अब किस तरह से हम निकालते हैं। स्मॉल r डिवाइड बाई d, एक तो आपको ये चाहिए एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या चाहिए आपको? वाई एक्सिस पे KT मिलेगा आपको, लेकिन वो मिलेगा आपको d बाई डी भी आपको बताना चाहिए, कैपिटल D बाई स्मॉल डी। अब ये हमारे पास है कैपिटल D, ये हमारे पास स्मॉल d है, और R यहाँ से मतलब है जो शोल्डर फिलेट लगी हुई है, शोल्डर फिलेट ये है, इसी तरह से प्लेट में लगी हुई है, तो उसका रेडियस कितना है? तो स्मॉल r बाई डी, देखो पहले क्या है हमारे पास, क्वेश्चन देखो आप, स्मॉल r, ये देखो r, 5r लिखा हो यहाँ पे, तो 5 हमारे पास क्या है? स्मॉल r। d क्या है हमारे पास? स्मॉल d। स्मॉल d क्या हमारे पास? 30 है। तो 5 डिवाइड बाई 30 विल बी स्मॉल r बाई d। स्मॉल r बाई d हमारे पास क्या है? 5 बाई 30, और इसको जब आप सॉल्व करोगे देन इट विल बी कमिंग 0.167। ठीक है, 0.167 आ गई। तो ये तो हमारे पास फाइंड आउट कर लिया हमने। अब d बाई डी देखो क्या है? कैपिटल D बाई स्मॉल डी। क्वेश्चन देखिए आप, कैपिटल D हमारे पास ये है
45 स्मॉल डी क्या है हमारे पास 30 है, तो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी विल बी 45 डिवाइड बाई 30, और जब इसको सॉल्व करोगे इट विल बी 1.5। दोनों के दोनों वैल्यूज आ चुके हैं हमारे पास। अब इन वैल्यूज की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, केटी निकालेंगे। ओके, सो सबसे पहले आप देखिए आर बाई डी 0.167 होगा यहाँ पे, तो ये 0 है। ओके, और ये 0.1 है, ये 0.2 है, ये 0.3 है, ये पॉइंट। ओके, दिस इज। अब आपको देखना है कि 0.167 कहाँ पे आ रहा है। नाउ दिस इज 0 1 2 3 4 5। अब देखिए 0 से 0.1 के बीच में आपने इनको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो ये 0.1 से लेकर 0.2 ये भी 0.1 डिफरेंस होगा, ये भी 0.3 से 0.2 0.1 डिफरेंस होगा। मतलब ये हर जो डिवीज़न है जो आपको ले रखा है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ये भी 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, 5, ये भी 5 है। इट मीन्स वन डिवीज़न कितना होगा आपका, तो 0.1 डिवाइड बाय आपको करना पड़ेगा 5, तो उसको सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा 0.02। इसका मतलब एक जो डिवीज़न है आपका, वन सेकेंड, तो एक जो डिवीज़न है वो है 0.02 का, एक डिवीज़न 0.02 का है, तो मतलब ये 0.0 है, 0.02 0.04 0.08 सॉरी 0.06 0.08 और 0.1। क्लियर है। अब ये हो गया 0.02 में ऐड करोगे हो गया 0.1 प्लस 0.02, तो 0.12 हो गया 0.14 0.16 0.17। तो इन दो वैल्यू ये हो गया 1 मिनट, ये हो गया 0.16 और ये वैल्यू हो गया हमारे पास 0.18। तो इन दोनों के बीच में तो आएगा 0.167। तो लेट मी बाय जस्ट जजमेंट की इन दोनों के बीच में आएगा, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, है ना। अब इस वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, ऊपर आपने देखना है कि इसके सीध में ऊपर चले जाना है आपने, और ये जो लाइनें हैं 1 2 3 4, इन चारों में से डी बाई डी ढूंढना है आपको। 1.5 कहाँ पे है, तो ये है 1.1, ये है 1.2, ये है 1.5 और सबसे लास्ट वाली कौन सी है 2 वाली है। तो ये वाली लाइन हमारी जो है दिस लाइन, हमें यहाँ पे स्टॉप करना है। तो इसका सेंटर जैसे यहाँ जैसे आ गया ना, ये हो गया। इस पॉइंट को आपने क्या करना है, वर्टिकली प्रोजेक्ट करना है, ये आ गया। तो आपने देखना है कि ये जो है वो KT है मेरे पास। देखने वैल्यू कौन सा है, ये तो बड़ा सिंपल है, ये 1.6 है, ये 1.8 है, तो ये कितना हो गया, ओके तो ये 1.65 हो गया ना, सॉरी 1.6 1.7 एंड 1.8। तो 0.167 ये गलत ले लिया आपने, 1 सेकेंड। ओके, तो ये वैल्यू आप ध्यान रखिए, दिस वैल्यू इज 0.18 0.16, इन दोनों के बीच में लेना, हमने पहले यहाँ ले लिया था ना, इन दोनों के बीच में आएगा। देखिए तो इन दोनों, इसको आप ऊपर ले जाइए ऊपर ले जाइए ऊपर ले जाइए ऐसे, इसको मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ ऐसे, और लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू इन अनदर वे। 1 मिनट, 1 सेकेंड। ओके, लेट अस ड्रॉ वर्टिकल लाइन। ओके, अब ये हमारे पास क्या है 0.2 0.18 0.16 इनके बीच में आएगा, यहाँ रख लीजिए। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको करना पड़ेगा इंक्रीज लेंथ में। क्लियर है, ऐसे रखिए फिलहाल, इट्स ओके। ये लाइन अपनी वर्टिकली ड्रॉ करनी है, और ये कहाँ पे कट होनी चाहिए, 1.5 पे, इस पे 1.5 ये रहा। इसका मतलब ये देखिए, ये पॉइंट दिख रहा है आपको। अब इसको आपको आगे ले जाना है, एग्जैक्टली इसको इंटरसेक्शन पे आ रहा है ये, तो 1.8 एग्जैक्ट हमारा जो आ रहा है KT वो 1.8 आ रहा है।
बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन KT इज कमिंग 1.8. आर यू गेटिंग दिस? आपने देखा, सबसे पहले देखा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन किसके लिए फाइंड आउट करना है आपको, फ्लैट प्लेट विद शोल्डर फिलेट. इसका देखना है आपने, इसमें आपको आर स्मॉल r/d चाहिए था, वो निकाल दिया आपने 0.167 और d/d निकाल दिया आपने 1.5. अब आपने देख लिया कि कहाँ पे लाई कर रहा है 0.167, उसको आपने वर्टिकली प्रोजेक्ट किया ऊपर, और जहाँ 1.5 को कट कर रहा है उसके आगे जो वैल्यू आ रही है आपकी, वो क्या, अगर आपने वो निकाल दिया आपने 1.8. सो KT इज कमिंग 1.8 नाउ. तो सिग्मा मैक्स क्या आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. नाउ व्हाट विल हैपन, चलिए यहाँ करते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, from equation number 1, sigma max will become now, that is KT into sigma nominal. और अभी आपने KT निकाला 1.8 into sigma nominal आपने बताया that is force, that is 5000 divided by area. एरिया आ गया था dt, तो ये हो गया 30t. एंड व्हेन यू विल सॉल्व दिस, जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो वो आ रहा है मेरे पास 300 डिवाइड बाय t. ये सिग्मा मैक्स है, दैट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर. ओके, ये हो गया स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन एट द फिलेट. अब दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, या आप कह सकते हो मैक्सिमम स्ट्रेस एट द होल सेक्शन. stress at whole section. Okay, so at whole section now, again what will be the value of stress? The stress will be sigma max, again will be KT. KT इसके लिए अलग आएगा ना अब, into sigma nominal. तो सबसे पहले आप सिग्मा नॉमिनल निकाल लीजिए, क्या होगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए. एंड सिग्मा नॉमिनल विल बी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. अब एरिया निकालना है आपने, एरिया कितना होगा, होल सेक्शन के लिए एरिया निकालिए आप. यहाँ पे देखिए, यहाँ के लिए आपने एरिया निकालना है, तो मुझे बताइए एरिया क्या होगा. अब यहाँ पे आपको होल कंसीडर करना पड़ेगा. इट मीन्स इसका जो भी विड्थ है, जो कि कितना है 30, उसमें से माइनस करना पड़ेगा ये होल d, वो कितना है 15 डायमीटर का होल है. सो W माइनस डी इंटू थिकनेस इसकी जो है, दैट विल बिकम एरिया. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. जो मैंने एक्सप्लेन किया था आपको पीछे, ये वही वाला केस है. ये सेम यही केस बन रहा है. ये अलॉन्ग दिस सेक्शन एरिया विल बी W माइनस टी इंटू टी. तो वही वाला केस आपका क्या है, ये आ रहा है आपका. ओके, सो W माइनस डी इंटू टी. सो व्हाट इज P? P इज 5 किलो न्यूटन, दैट इज 5000 न्यूटन, डिवाइडेड बाय विड्थ कितना आपके पास, आप फिगर को देख सकते हो इफ़ यू आर गेटिंग एनी डिफिकल्टी. तो दिस इज W, ये W हमारे पास जो 30 है बेसिकली 30. W माइनस डी, डी के हमारे पास 15, तो 30 माइनस 15 इंटू टी आ जाएगा. ये 30 माइनस 15 इंटू टी. और जब इसको सॉल्व करोगे आप, इट विल बी कमिंग 5000 डिवाइडेड बाय 15 टी. ये आ गया ना. अब आपको क्या निकालना है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन निकालना है आपको. नो, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फॉर KT व्हाट यू नीड, क्या चाहिए आपको. दिस इज अ प्लेट हैविंग अ होल, दिस इज द प्लेट हैविंग अ होल. तो आपको पता है कौन सा यूज होगा आपके पास ग्राफ, इन सब में से कौन सा यूज होगा, ये वाला. इट इज़ अ प्लेट हैविंग अ होल. तो इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें आपको चाहिए सिर्फ D/W रेशो, और KT निकल जाएगा. ओके, क्योंकि यहाँ पे एक ही लाइन है, यहाँ पे वो D/D आपको निकालने की जरूरत नहीं, बिकॉज एक ही लाइन है. तो आपने सिर्फ स्मॉल D/W आपने निकालना है. स्मॉल d क्या है, यहाँ पे स्मॉल d है डायमीटर ऑफ होल, W क्या है विड्थ. तो स्मॉल D/W, D इज द डायमीटर ऑफ होल विच इज़ 15, विड्थ कितना है 30, तो ये आ गया 15/30 विच इज़ 1/2, और ये हो गया 0.5.
तो के टी आपका निकलेगा डी बाई डब्ल्यू 0.5 से। तो हमने सबसे पहले देखिए 1 सेकेंड, ये वी विल यूज़ दिस चार्ट नाउ, हमने इस चार्ट का यूज़ करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द के टी। तो यहाँ पे देखिए आप डी बाई डब्ल्यू आपके पास क्या आया है 0.5। तो अभी इसमें देखिए वो वाली कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज 0.5 ये आ रहा है हमारे पास, दिस इज 0.5। अब आप देख सकते हो 0 से 0.1 के बीच में क्या है हमारे पास, सिर्फ 2 हैं डिवीज़न। तो 0.1 डिवाइड बाई 2 0.05, हर डिवीज़न 0.05 का होगा। तो इस 0.5 को आप ऊपर लीजिए फॉर द टाइम बिंग, और थोड़ा सा ऊपर है ये, इसको जब आप थोड़ा सा ऊपर इसको आगे प्रोजेक्ट करोगे वर्टिकली, तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये, है ना, ये 2 है, ये 2.2 है, और ये सेंटर में क्या बनेगा, डेफिनेटली 2.0.5 है ना हर डिवीज़न। तो ये जगह 0.2.1 2.15 और 2.2 है ना। तो 2.15 से थोड़ा सा ऊपर है, 2.16 ले लीजिए इसको के टी। ओके, के टी यू कैन टेक 2.16, थोड़ा सा ऊपर आ रहा है ना ये, 2.15 से थोड़ा सा ऊपर है। सो यू कैन टेक के टी एज 2.16। आई होप इट इज़ क्लियर। Yeah. Now from 2, your sigma max is coming, that is kt is 2.16 multiplied by 5000 divided by 15t। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सिग्मा मैक्स यहाँ से आएगा आपका 720 डिवाइड बाई टी, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। तो ये आपका आया बेसिकली, स्ट्रेस एट होल सेक्शन इज 720 बाई टी, एंड स्ट्रेस एट द फिलेट द स्ट्रेस इज 320 बाई टी। तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन सी है, मैक्सिमम डेफिनेटली ये है 720 बाई टी। So you can now conclude from here that out of hole and fillet the stresses are more at the hole section. Now you will have to find out the thickness with respect to hole section. तो अब आपने क्या करना है, जो हमारे पास स्ट्रेस है which is the permissible stress, जो allowable stress है, इसको आपने किसके बराबर रखना है, किसके बराबर, इसको रखना है आपने बेसिकली जो हमारे पास दिस इज द परमिसिबल स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेस इसको कंपेयर करना है आपने। इट मीन्स नाउ थिकनेस ऑफ द प्लेट विल बी since the stresses are more at fillet section, at the hole section, therefore सिग्मा मैक्स एक हमारे पास जो परमिसिबल है वो हमारे पास आया है 80 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, इसको आप कह सकते हो परमिसिबल, और एक इंड्यूस्ड जो इंड्यूस्ड हो रही है हमारे पास वो क्या है, वो सिग्मा मैक्स इंड्यूस्ड। आप कह सकते हो कि ये सिग्मा मैक्स ये इंड्यूस्ड है, और ये क्या हमारे पास, ये परमिसिबल है, ऐसी है ना, और ये आ गया 720 बाई टी, ये भी कह सकते हो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। एंड फॉर सेफ डिज़ाइन एज यू नो, हम कंडीशन क्या लेते हैं, फॉर सेफ डिज़ाइन आवर सिग्मा मैक्सिमम इंड्यूस्ड शुड बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा मैक्सिमम परमिसिबल। सिग्मा परमिसिबल जो है उससे कम होनी चाहिए जो इंड्यूस्ड हो रही हैं। तो हम यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, बेसिकली यू कैन से वी विल कंपेयर बोथ द इक्वेशंस। सो फ्रॉम हियर थिकनेस विल बी दैट इज 80 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर विल बी 720 डिवाइड बाई टी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, और यहाँ से टी अब आपके पास आ जाएगा दैट इज 720 डिवाइडेड बाई 80, और यहाँ के 9 mm है ना। दिस इज द आंसर जो आपसे पूछा गया था, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। तो अब आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 9 mm। 9 mm मोटी प्लेट होनी चाहिए आपकी इन ऑर्डर टू बियर द लोड ऑफ 5 किलो न्यूटन। तो अगर वैसे देखिए आंसर आपका आ चुका है, लेकिन अगर आप कंपेयर करते हो किससे, अगर आप कंपेयर करते हो 320 से,
तो क्या आएगा थिकनेस, ऐसे बता रहा हूँ आपको मैं। तो थिकनेस क्या आ जाएगा आपके पास, 720 जगह 300 आएगा, 300/80 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया आपके पास, 300 ही है ना, हाँ 300 डिवाइड बाई टी इज़ 80। तो यहाँ पे 30/8 आपके पास आ गया ये, एंड 30/8 आप निकाल सकते हो कि थिकनेस कितना आ रहा है आपका, दैट इज 3.75। ओके, सो ये बेसिकली किसके लिए है, ये है फॉर फिलेट। अगर आपने फिलेट से डिज़ाइन कर दिया तो आप जो थिकनेस निकालोगे वो निकालोगे 3.75, दैट इज़ 4 mm। तो 4 mm तो डेफिनेटली छोटा है और 9 mm बड़ा है। तो आप ये भी कह सकते हो कि 5 किलो न्यूटन के लोड को बियर करने के लिए जो थिकनेस होनी चाहिए हमारी प्लेट की ऑफ ग्रे कास्ट आयरन जो है, और विद अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 200 Nm/mm², 9 mm तक होनी चाहिए। तो अगर आपने बेसिकली 3.75 निकाल दिया तो वीक प्लेट कर दोगे आप। दैट्स वाई मैंने आपको बोला कि आउट ऑफ द 2 वैल्यूज पिक द मैक्सिमम वैल्यू। तो एक्चुअल आंसर आपका आएगा ये। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। इफ still you are getting any difficulty, then you can ask. So thank you so much.